सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस की, और साथ ही साथ हम इंट्राडे में मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। पर सबसे पहले एक बार फ्राइडे की बात कर लेते हैं कि फ्राइडे को हमने क्या लेवल्स दिए थे और किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। अगर आप देखो, फ्राइडे को भी हमारे दोनों टारगेट्स आए हैं, बल्कि मार्केट उससे नीचे ही गया है। लेकिन पॉइंट वही है कि क्या आपने इन लेवल्स पे ट्रेड किया, क्योंकि काफी लोग एक दिन पहले लेवल्स मार्क करते हैं, लेकिन मार्केट अगर अगले दिन उनके विपरीत खुल जाती है, बड़ा गैप अप हो जाता है, बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो वो सारी अपनी एनालिसिस भूल जाते हैं और बिना रैंडम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, और वही कारण होता है सबसे ज्यादा लॉस करने का, सबसे ज्यादा लोगों का। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। अगर आप लेवल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप लेवल्स फॉलो कर सकते हो। साथ ही अगर आपको याद हो, मेरा निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो पड़ा हुआ है, वहां उसने भी यहाँ पे एक ट्रेड दिया था। यहाँ पे जैसे इसके लो के नीचे 5 मिनट करने क्लोज हुई, वो वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हो जाती थी। तो यहाँ पे आपको डबल कंफर्मेशन थी, एक आपकी लेवल्स की कंफर्मेशन थी, और साथ ही साथ दूसरी आपको ये जो हमारी निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो भी आपको कंफर्मेशन देता। तो ऐसे ट्रेड्स बड़े मक्खन होते हैं, ये ट्रेड्स आपको जरूर लेने चाहिए। लेकिन अगेन, अगर आपकी साइकोलॉजी प्रॉब्लम है तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मान लो यहाँ क्लोजिंग आई एक 5 मिनट की, अगर आप अगली कैंडल ग्रीन में निकल गए तो आई थिंक आपको लिए काफी दिक्कत आने वाली है। आपको यहाँ तक एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट तक और सेकंड टारगेट तक आपको बैठना ही पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट पे कुछ बुक करो, सेकंड टारगेट पे कुछ बुक करो, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, ये हमने बात कर ली फ्राइडे की। अब हम बात कर लेते हैं अपनी वीकली एनालिसिस की, कि हमने वीकली एनालिसिस में अपनी क्या एनालिसिस करी थी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने वीकली चार्ट पे। सो गाइस, अब मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट, और फाइनली काफी जिसका लोगों को इंतजार था, ऑल टाइम हाई मार्केट ने टच करा अपना, और ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है उसके ऊपर। लेकिन क्या यहाँ से और हमें बाइंग करनी चाहिए? मैंने आपको लास्ट वीकली एनालिसिस पे भी बताया था कि अगर मार्केट में डेली चार्ट पे क्लोजिंग आती है हमारी 18,600 के ऊपर, उसके बाद पोजीशन बनाना 18,900 के टारगेट के लिए। तो इस वीक का अगर आप हाई देखोगे तो 18,887, वही 18,900 के आसपास आया है। क्योंकि मेरा अभी भी व्यू है, यहाँ से पहले एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट में अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो लगातार ग्रीन कैंडल वाली रैलीज की बन रही हैं, और ये एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है। यहाँ पे अक्सर रिटेलर घुसते हैं और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। अगर अभी मार्केट नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है? अगर मैं यहाँ पे चार्ट पे देखूं ध्यान से, अगर वीकली चार्ट की आप कैंडल देखोगे तो हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक ये वाला जोन था जो पहले एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था मार्केट में। अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट 350 के आसपास आ सकता है। तो थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करूंगा, इसकी ओपनिंग तक लेके जाऊंगा। तो मार्केट एटलीस्ट 370 355 तक आ सकता है दोबारा से, अगर मार्केट नीचे आना चाहता है। अगर ऊपर जाएगा मार्केट, तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को क्या चाहिए? मार्केट को चाहिए हमारा इसका हाई, जो है 18,887। ये एक सेफ लेवल है, लेकिन मैं आपको जो स्मार्ट लेवल है वो भी बताता हूँ। अभी अभी उसके लिए हमें डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा कि मार्केट में कहाँ हम बाय कर सकते थे, क्योंकि फ्राइडे को हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। लेकिन अगर आगे हमें पोजीशन बनानी है उसके लिए भी बात करेंगे। लेकिन अगर मार्केट को नीचे आना है तो सेलिंग पोजीशन आप कहाँ बना सकते हो, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप वीकली चार्ट पे आपको कोई ऐसा लेवल नहीं दिख रहा जहाँ पे आप बना सको पोजीशन। लेकिन वीकली चार्ट पे इस पे पोजीशन बनाने के लिए हमें डेली चार्ट पे चलना पड़ेगा। तो डेली चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले कि हमें कहाँ पोजीशन बनानी है अगर हमें एक वीक के लिए होल्ड करनी है। अब देखो, मार्केट में अगर आपको सेल करना है तो सेलिंग के लिए आपके सीधा सीधा लेवल है, आप इस कैंडल के नीचे सेल कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से क्या क्या हो सकता है। मार्केट ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे जाके, यहाँ जाके, फिर ऊपर जाके, फिर नीचे भी आ सकता है एम पैटर्न बना के। तो ये दो सिनेरियो हो सकते हैं, या फिर मार्केट डायरेक्ट यहाँ से नीचे आ सकता है। अगर मार्केट को यहाँ से डायरेक्ट नीचे आना है तो मार्केट को इसके नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इसी लेवल पे रेसिस्टेंस कर रहा था। 18,600 हमारा ऑल टाइम हाई है, और लास्ट वीक भी मैंने आपको यही लेवल दिया था कि अगर ऑल टाइम हाई क्रॉस हुआ है तो ऑल टाइम हाई के पास अगर हमें कोई 30 मिनट की क्लोजिंग मिलती है दोबारा से, उसके लो के नीचे पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा ये वाला जोन रहेगा 370, या इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आप देखो डेली चार्ट पे थोड़ा सा लेवल डिफरेंट है, आप टारगेट रख सकते हो अपना 18,400 के आसपास का। तो 200-250 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट की रेंज थोड़ी सी छोटी हो गई है वीकली। पहले जो 400-500 पॉइंट मूव करता था, अब कुछ टाइम से थोड़ा सा मूव करना मार्केट ने बंद कर दिया है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 18,400 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 18,600 के नीचे हमें अगर किसी को पोजीशन बनानी है, मतलब एक दो दिन होल्ड करना है, हो सकता है 2 दिन में आ जाए। जैसे ये टारगेट हमारा 2 या 3 दिन में आया है 18,900 वाला, तो ये भी हो सकता है। और अगर किसी को बाइंग करना है तो उसके बारे में बात करते हैं। अब बाइंग के लिए देखो, मार्केट में 30 मिनट के चार्ट पे मेरे को चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, अब अगर आप 30 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये हमारा ऑल टाइम हाई था 18,600। अब मार्केट जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने इसको रिटेस्ट करने भी आ गया था, तो यहाँ कहीं अगर कोई बाइंग करना चाहता था तो कर सकता था। तो अब लेकिन मार्केट क्योंकि उसके ऊपर ही क्लोज हो गया है फ्राइडे से, और हमें अगर मंडे को पोजीशन बनानी है तो सेलिंग के लिए तो सिंपल सा है। सेलिंग के लिए मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, इसके नीचे ही सेल करेंगे 18,600 के नीचे, और 18,400 तक का टारगेट है। लेकिन अगर आपको बाइंग करना है, अगर मान लो बशर्ते मार्केट नीचे आके दोबारा इसके लेवल के ऊपर हमें 30 मिनट की क्लोजिंग दे देता है, तब भी इसके हाई के ऊपर पोजीशन बना सकते हो आप दोबारा से 18,900 के टारगेट के लिए। क्योंकि वो उस केस में क्या होगा, ये लेवल ऑल टाइम हाई था, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करा, जो कि यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, फिर दोबारा रिटेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट मान लो नीचे नहीं आता है, तब आप बाइंग किस लेवल पे कर सकते हो। अब मार्केट ने यहाँ से एक, अगर आप देखोगे ध्यान से, मार्केट ने यहाँ से एक बाइंग करना शुरू करी, लेकिन अगर आप देखोगे बाइंग की कैंडल का मोमेंटम काफी कम है। तो ये मोमेंटम कहाँ पे आएगा?
तो मोमेंटम आएगा जब मार्केट में ये जो सेल यहाँ सेलर्स बैठे हैं सबसे ज्यादा, तो इसके ऊपर मार्केट को निकलना पड़ेगा एटलीस्ट। तो 18,800 के ऊपर आपको एक 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए होगी। अगर मार्केट इसके ऊपर ही खुलता है 18,600 के और फिर ऊपर जाने लगता है 18,800 के ऊपर अगर पोजीशन निकलेगी तो आप 18,900 का पहला टारगेट, और अगर 18,900 क्रॉस हो जाता है तो दूसरा टारगेट, बट ऑब्वियस साइकोलॉजिकल लेवल 19,050 के आसपास तक का टारगेट आप रख सकते हो अगर मार्केट ऊपर ही जाना है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो एसजीएक्स निफ्टी अभी कुछ ज्यादा खास नहीं है, 18,855 के आसपास है, तो हो सकता है मार्केट 18,855 के आसपास यहीं खुले अब। लेकिन मार्केट अगर यहाँ खुलता है तो यहाँ से सेल ऑफ के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट में अगर मैं आपको दिखाऊं जब भी इस तरह की कैंडल बनती है मारूगू टाइप की कैंडल की सेलर्स हावी है उस कैंडल में, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वहां से सेलर्स की एंट्री दोबारा होना स्वाभाविक होता है। तो अगर गैप अप खुलता है तो शायद मार्केट में यहाँ से सेल ऑफ आ जाए, उस केस में हम वेट करेंगे या तो ये लेवल ब्रेक हो या गैप अप खुल के सस्टेन करके ये लेवल ब्रेक हो। पोजिशन हम ऐसे ही रैंडम नहीं बनाएंगे, ठीक है। और अगर मार्केट मान लो गैप डाउन खुल जाता है, उम्मीद कम है, अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आ सकती है, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, आपको जो बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट फेल हो सकता है। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बनाओगे ना तो आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने तोड़ दी है। और ये कहाँ की ट्रेंड लाइन है, अगर आप देखो 22 नवंबर से चल रहा था, ये ऑलमोस्ट 10-15 दिन बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन तोड़ी है, इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे मार्केट ऊपर जा रहा था। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है सिनेरियो, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए मार्केट को इसके ऊपर दोबारा से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो ये हमारी होगी वीकली लेवल्स की, वीकली लेवल्स पे किस तरह कर सकते हैं। डेली लेवल पे मैंने दिखा दिया, डेली चार्ट पे मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं, मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, या तो एम पैटर्न बना सकता है या एन पैटर्न बना सकता है। अभी मार्केट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे और आना चाहिए, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तब भी उसके लिए भी हमारी एनालिसिस तैयार है, 783 वाला लेवल और ये टारगेट्स। अगर मार्केट नीचे जाता है उसके लिए भी हमारी एनालिसिस तैयार है, लेकिन 30 मिनट की क्लोजिंग जैसा मैं हमेशा बताता हूँ इज मस्ट फॉर पोजिशनल, ठीक है। ये बात होगी हमारी वीकली और डेली एनालिसिस की। अब हम बात करते हैं कि हम इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। सो गाइस अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और हम बात करेंगे कि मंडे को हम इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। और मैं हमेशा जब भी एनालिसिस करता हूं तो आपको सबसे पहले ये बात बोलता हूं कि इंट्राडे में अगर आपको निफ्टी में 50 पॉइंट मिल रहे हैं इंडेक्स में तो आप बुक करके बैठ जाया करो, क्योंकि उतने लेना बहुत बड़ी बात है इंट्राडे में अगर 50 पॉइंट आप लेते हो। बड़े ट्रेड्स अगर आपके पास पीछे अकोमोडेटेड प्रॉफिट है तो आप इस तरह के ट्रेडिंग डेज को भी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस। अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले 50-50 पॉइंट बुक करना शुरू करो। इसीलिए मैंने आपको निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाला वीडियो डाला था, ताकि जो लोग नए हैं उनको 50-60 पॉइंट इजीली मिल जाए, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। आप शायद इमीडिएटली पहले दिन शायद उसको फॉलो ना कर पाओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मंडे को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो मंडे को, अगर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट पीछे कोई भी, अगर आप देखो पीछे कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा था, मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे पहली बार एक अपना स्विंग ब्रेक करा है और उसके बाद मार्केट नीचे ही आया है। ये एक बहुत ही शॉर्ट ट्रेड था, लेकिन फ्राइडे को जो हमें मिला था उसके बाद अगर मार्केट में हम बात करें तो मार्केट में आगे क्या हो सकता है। ट्रेंड हमें दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाऊँ आपको, जो मैंने अभी आपको वहां दिखाई थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो क्या मार्केट अगर और नीचे आएगा या ऊपर आएगा, या उसके लिए क्या करना होगा। अब देखो नीचे आने के लिए तो हमारे पास सीधा सीधा है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे मार्केट नीचे आया, ये लेवल पे बायर्स क्यों आए, बायर्स इसलिए आए क्योंकि प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास था 18,650 या 600 के आसपास, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट लेवल तो कभी भी आएगा नहीं अगर आप बैठे हो उसके लिए, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बायर्स ने एंट्री करी। लेकिन मैं एक चीज जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो इसको, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ, सेलर्स तो काफी तेज आए लेकिन बायर्स इतनी स्ट्रांगली कैंडल से नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बायर्स अगर यहाँ पे वीक है, या फिर बायर्स को सिर्फ ट्रैप किया गया, अगर ट्रैप किया गया तो मार्केट नीचे आके इसको तोड़ेगा और इस स्विंग के नीचे आएगा। तो सेलिंग का लेवल हमारा क्या होगा, सेलिंग का लेवल हमारा सीधा सीधा यही लेवल बनेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सीधा ये लेवल मार्क कर लोगे, इसको मार्क करते हैं 8638। अब क्या अब मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप लेवल मार्क करते हो तो पीछे जरूर देखना हमें 2 दिन एटलीस्ट। तो इसके पीछे हमें कोई रेंज दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि मार्केट में ये लेवल ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी पहले सपोर्ट ले रखा है इसने, लेकिन इसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नीचे एक स्विंग है। तो टारगेट हमारा 18,619 के आसपास का लेवल बैठ रहा है, 18,638 के आसपास। तो आप 18,638 पे अगर ट्रेड करोगे तो आपका टारगेट ज्यादा से ज्यादा 18,600 या 40 पॉइंट के आसपास होगा, ठीक है। पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा। इसके नीचे निकलता है 18,600, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा क्योंकि ऑल टाइम हाई है, अभी भी यहाँ पे बायर सेलर में फाइट चल सकती है। फिर भी अगर किसी को बैठना है 40 पॉइंट पे, अपना आधा प्रॉफिट तो बुक करना ही है हमें। और 18,600 का अगर नीचे और निकलता है तो टारगेट आपका ही रह जाएगा ये वाला स्विंग 18,570। तो ये 60 पॉइंट मिल रहे हैं, अगर इसके नीचे भी जाता है, जैसा मैंने कहा 60 पॉइंट अगर मिल रहे हैं आपको निफ्टी में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर मार्केट इसके भी नीचे जाता है तो टारगेट हमें इस स्विंग तक मिल सकता है 18,550, मैक्सिमम टारगेट मुझे लगता है मंडे का 18,500। फिर साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे फिर बायर्स की एंट्री हो सकती है, ठीक है। अगर मार्केट में सच्ची में ट्रेंड चेंज करना है तो 18,500 के नीचे क्लोज होना पड़ेगा मार्केट को उससे पहले, डेली चार्ट पे कम से कम, ठीक है। ये बात हो गई मेरी सेलिंग की। अब बाइंग की बात कर लेते हैं। अब बाइंग के लिए भी आप देखो ध्यान से कि आपको कोई भी लेवल नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको एक ही रेसिस्टेंस लेवल दिख रहा है हमें, ये वाला जोन 18,711। बट पीछे मैं देख रहा हूँ, पीछे मेरे को कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मार्केट बहुत टाइम इस बाद आया है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा अर्ली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि पीछे क्या मेरे पास कोई लेवल है। अर्ली चार्ट पे भी नहीं है तो हमें एटलीस्ट 2 हाथ पे चलना चाहिए। अब यहाँ देखो हमें यहाँ पे कुछ लेवल्स मिल रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ बड़ा,
थोड़ा पीछे चलते हैं कि हम मार्केट में इस लेवल के आसपास कोई हमें लेवल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, और इस केस में आई थिंक हमें वही बना लेना चाहिए अपना लेवल। 15 मिनट की चार्ट पे चलते हैं। तो हमारा लेवल ये है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी रेसिस्टेंस ले रहा है काफी बार, तो बाइंग करेंगे हम 18,720 के ऊपर। टारगेट हमारा डे हाई तक का रह सकता है, यहाँ तक का 18,774 तक का। तो ये 50 से 60 पॉइंट मिल जाएंगे और इजी ट्रेड होते हैं। ठीक है, कभी भी देखना, आप नोट करना, पीछे बैक टेस्ट करना, जो पहले 15 मिनट की कैंडल के लो हाई के ओवर क्लोजिंग आती है, अगर 5 से 7 मिनट सस्टेन करता है तो उसके बाद मार्केट अपनी 15 मिनट कैंडल के हाई के आसपास जाता ही है। ये एक सेटअप है। तो बाइंग आपकी ऐसे हो सकती है, सेलिंग आपकी ऐसे हो सकती है। लेवल्स मैंने बता दिया आपको। इसके ऊपर भी लेवल जा सकता है गैप फिल करने के लिए, एटलीस्ट गैप, यहाँ पे गैप डाउन होता है 18,800 तक जा सकता है। अब लेकिन मैं अगर ग्लोबल मार्केट्स देखूं तो 18,800 के आसपास के ऊपर दिख रहा है। तो अब सीधा सीधा आपको बताने की जरूरत ही नहीं, अगर आप कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हो। अगर मार्केट यहाँ भी 18,800 के आसपास खुलेगा, गैप भी है, साथ ही साथ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक ऊपर जाएगा 18,820 के आसपास तक का, फिर मार्केट वहां से गिरना शुरू हो जाएगा। तो अगर गैप अप हो और 18,820 के आसपास सेलिंग के लिए मिले आपको, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता दिख रहा है आपको, कोई शूटिंग स्टार बना दी, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे इसका स्टॉप लॉस लाके, तो एटलीस्ट 50 से 60 पॉइंट मिल जाएंगे हमें गैप अप के केस में। ठीक है, अगर गैप डाउन की बात करते हैं, गैप डाउन कहाँ पे, 18,600 के आसपास गैप डाउन होता है कोई भी, तो यहाँ से बायर सेंटर होंगे। 18,600 प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो जिसका ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पे हम हमेशा बाइंग के लिए देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे। वही बुलिश पैटर्न होना चाहिए। एक दो मैंने बता रखे हैं आपको, कोई हैमर टाइप की एंडल बन जाए तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे यहाँ पे, फिर ब्रेकआउट करे ऊपर तक, ऊपर की रेंज का, वो भी एक बाइंग के सेटअप होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। आई होप कि आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, और लाइक भी कर दिया करो। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे बैंक निफ्टी वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।